हाय दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है हमारे चैनल में एक और बार। Good morning, friends. Welcome once again to Ozu Tales. आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एयर बैग्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि आपने कभी एयर बैग्स ओपन होते हुए देखा है? मतलब हैव यू एवर सीन एयर बैग्स ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, आपके आंखों के सामने? ऐसा नहीं कि आप कहीं गराज गए हो और वहाँ कोई एक्सीडेंट गाड़ी देखी और उसका एयर बैग देखा हो, वैसा नहीं। आपके आंखों के सामने एयर बैग ओपन होते हुए देखा आपने कभी? सो मैंने देखा है। सो आई विल शेयर दैट स्टोरी विद यू। ये था कि मतलब ये 2014 दिसंबर की बात थी और मैं गया था वर्धा नागपुर के पास में पड़ता है, और वर्धा इज़ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो जिन लोगों को पता नहीं है। सो एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी पॉपुलर फॉर गांधी जी, बिकॉज दैट इज़ वेयर गांधी जी ने अपना सेवाग्राम किया था। उनका इनफैक्ट जो वर्धा डिस्ट्रिक्ट है उसको सेवाग्राम डिस्ट्रिक्ट ही बोलते हैं, एंड दिस एंटायर डिस्ट्रिक्ट प्लेस इज़ वेरी पॉपुलर। वहाँ उनका गांधी जी का काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है, उनका जहाँ रहते थे, उनका चरखा, उनके कपड़े, जो चीज़ें उन्होंने यूज़ की हैं, चप्पल है। सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। और मैं आई कीप गोइंग टू वर्धा ऑल द टाइम बिकॉज मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं वहाँ पे। राजीव है, नीलेश है, महेंद्रा है, और गणेश हैं, और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं वहाँ पे। सो आई कीप गोइंग, मतलब बीच में जब भी मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाता है तो किसी वीकेंड पे मैं चला जाता था, और आई यूज़ टू स्पेंड टाइम विद देम ए कपल ऑफ डेज एंड देन यूज़ टू कम बैक। क्योंकि मैं महाराष्ट्र में पला बड़ा हूँ, तो मुझे वो क्या मराठी खाना वगैरह भी काफ़ी पसंद आता है। तो जब वहाँ पे 1-2 दिन रह जाओ तो वहाँ पे क्या होता है कि यू गेट टू ईट द मराठी स्टाइल ऑफ फूड, जो ब्रेकफास्ट वगैरह जो होते हैं, जो आलू बोंडा हम बोलते हैं, वो चीज़ों के लिए मैं एक्चुअली आई कीप फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग टू वर्धा। सो ये इत्तेफाक ये हुआ कि 2014 के दिसंबर में मैं वर्धा गया था, और उस टाइम पे मैंने नई गाड़ी थी हमारे पास में, और वो थी निसान सानी। हमने लिया था उसका डिलीवरी अराउंड जनवरी में 2014 में। तो मतलब जब मैं वर्धा गया था तो तब ऑलमोस्ट एक 11 महीने पुरानी गाड़ी थी वो। सो प्रैक्टिकली ब्रांड न्यू गाड़ी थी। और तो एक चीज़ बताऊँ मैं यहाँ पे कि महाराष्ट्र के जो रोड्स हैं वो मतलब अभी मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि काफ़ी दिन हुए मुझे जाके, बट मतलब 19-20 थे उस टाइम पे। और प्रैक्टिकली कुछ स्ट्रेचेस ऐसे होते थे जहाँ पे मतलब आपको मतलब रोड होता ही नहीं था। आप वर्धा से वापस आ रहे हैं तो जैसे आप वो नागपुर हैदराबाद वाला जो हाईवे पकड़ते हैं, तो उसके बाद में आपको पहला जो मतलब जो मेजर टाउन जो बोल सकते हैं आप, सिटी तो नहीं बोलूँगा मैं, टाउन जो आपको लगेगा दैट इज़ बेसिकली योर हिंगन घाट। तो हिंगन घाट से लेके जो द नेक्स्ट स्टेप जो होता है, मतलब जो नेक्स्ट टाउन जो होता है, जो थोड़ा बड़ा होता है, वो है पांड्रकोड़ा। तो हिंगन घाट से पांड्रकोड़ा तक प्रैक्टिकली आपको मतलब रोड है ही नहीं। तो जो नई गाड़ी से जब मैं मतलब निकला वहाँ से आफ्टर स्पेंडिंग अ कपल ऑफ डेज विथ माय फ्रेंड्स, और फिर जब मैं वापस आया तो उस टाइम पे उस रोड पे आई मीन लाइक जहाँ रोड्स बिल्कुल प्रैक्टिकली थे नहीं, वहाँ पे मतलब प्रैक्टिकली मेरे को एक 150 किलोमीटर के लिए 6-7 घंटे लग गए थे। तो आप सोचिए कि मतलब रोड कितना ख़राब होगा। तो वहाँ पे कहीं मेरा फ्रंट राइट टायर जो है वो थोड़ा डैमेज हो गया, और मैंने गौर नहीं किया इस बात को। और जब मैं जैसे ही मैं आदिलाबाद पहुंचा, आदिलाबाद इज़ द एंट्रेंस होता है जो अपना ऑफ तेलंगाना। तो जैसे मतलब तेलंगाना लगता है तो अपने रोड्स तो मतलब माशाल्लाह बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मतलब इतना घटिया रोड्स पे गाड़ी चलाने के बाद में जैसे ही आपको खुले खुले रोड दिखते हैं, तो मैं मतलब
एक तो पहले तो मैं थोड़ा सा एक 5-10 मिनट का ब्रेक लिया मैंने, साइड में लगाई गाड़ी और थोड़ा सा ब्रेक लिया। एंड देन व्हाट आई डिड वाज, जब मैं शुरू किया तो देन ऑब्वियस है कि मतलब जब इतना आप स्लो चला के थोड़ा दम हो जाता है तो हाईवे पे आप क्या करोगे, थोड़ा सा मतलब स्पीड कर लेते हो। और मैं कुछ 100 के स्पीड पे ऑलमोस्ट एक 50-60 किलोमीटर मतलब मैंने एंजॉय किया ड्राइविंग। आई मीन लाइक सीरियसली, जो नई गाड़ी थी, सेडान गाड़ी थी, और निसान सनी आप जानते हैं मतलब जिसको हम कार बोलते थे, देखिए, तो उस तरह ब्रांड किया गया था उसे। तो इट वाज अ वेरी लवली कार एंड वेरी कंफर्टेबल, और CVT गियर बॉक्स वगैरह भी उसका काफ़ी अच्छा था। तो वो आई ड्रोव एट फास्ट स्पीड। और एक जब ये एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पे एग्जैक्टली आई वाज फीलिंग हंग्री, क्योंकि ये था अराउंड आफ्टरनून 1 बजे तक का कुछ टाइम हो रहा था। एंड आई वाज एक्चुअली फीलिंग लिटिल हंग्री, क्योंकि मैं सुबह निकला हुआ था। तो मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा स्लो डाउन कर लिया। एंड देयर इज़ मैं निर्मल के आसपास में था, तो जहाँ पे निर्मल के आसपास में मुझे कड़ताल क्रॉस रोड्स के पास में आई मीन देयर इज़ ए ढाबा, जो मैं, क्योंकि मैं रेगुलरली जाता रहता हूँ, तो मुझे एक्चुअली कुछ फेवरेट प्लेसेस है, फेवरेट जगह हैं जहाँ मैं बैठ के खाता हूँ। तो वो मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब अगर हाईवे पे आपके फेवरेट ढाबे होते हैं 320 किलोमीटर दूर आपके घर से, तो दैट मीन्स दैट आप रेगुलरली जाते हो वहाँ से, है ना। तो मैं फिर वो ढाबा ढूंढने के चक्कर में मैंने अपना स्पीड थोड़ा कम किया। एंड स्टिल आई वाज अराउंड, मैं मतलब ये नहीं बोलूँगा कि काफ़ी स्लो था, आई वाज डूइंग अराउंड 80-85 से प्रॉब्ली 90। तो वो स्पीड पे जब मैं मतलब कड़ताल क्रॉस रोड के पास में एक टर्न आता है, मतलब मुझे एक लेफ्ट टर्न लेना था। तो जब मैं लेफ्ट टर्न ले रहा था तब अचानक से गाड़ी हिली, आई मीन लाइक शेक हुई। और मतलब मुझे समझ में आया कि मतलब गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, और मैंने तुरंत हैंड ब्रेक और लेग ब्रेक जो थे दोनों पूरे 100% मार दिया, जितना मार सकता था। हैंड ब्रेक भी उठा दिया था मैंने पूरा, मगर तब तक क्योंकि मैं रोड के राइट लेन में था, तो तब तक गाड़ी ऑलरेडी जाके जो छोटा वाला जो रोड डिवाइडर होता है, तो इट वाज इतना बड़ा था, तो वो डिवाइडर को उसने 1 फीट का शायद इससे बड़ा होगा, तो उसने गाड़ी जाके वो डिवाइडर को लगी और टिप हो गई, क्योंकि वो टर्न था। तो वो टर्न पे जब आप लगते हैं ऐसे तो टिप हो गई। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ऑलमोस्ट आई टिप्ड ओवर, मतलब अपनी कार जो है वो कम से कम मतलब एक 4 बार मतलब फ्लिप हुई है हवा में। इट वेंट लाइक दिस। तो अपनी कार जो है वो हवा में ऑलमोस्ट 4 बार फ्लिप हुई है। इट वेंट लाइक दिस एंड फेल ऑन द अदर साइड, क्योंकि टर्निंग था, एंड द कार फेल ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। सो आप यकीन करेंगे जब मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा। बट लकीली क्या हुआ कि मतलब कार फ्लिप हुई, रोड के उस तरफ गिरी, और ऐसे गिरी कि मतलब जहाँ वो मतलब इट फेल ऑन द टायर, आई मीन लाइक इट फेल स्ट्रेट, कि ऐसा उल्टा नहीं गिरी। सो दैट वाज लकी थिंग। और फिर क्या हुआ कि फ्लिप होके मतलब स्ट्रेट गिरी, और गिरी ऐसे जगह पे जहाँ पे मतलब एक 15-20 फीट का मतलब इंक्लाइन था रोड के नीचे, और सामने एक पेड़ पड़ा हुआ था। तो किस्मत अच्छी थी, मतलब मैंने कहा कि मतलब चलो भाई ऊपर वाले का शुक्र है, तो सीधा गिरा हूँ मैं। तो मैंने अपने हाथ पैर चला के देखे, हाथ पैर चल रहे थे, गाड़ी बंद पड़ी थी, और सामने का शीशा वगैरह सब टूटा हुआ था। मैंने आसपास देखा तो मैं ये समझ में आ गया कि मतलब गाड़ी बुरी तरह से मतलब ठुक गई है। तो मगर उस मोमेंट पे मेरे को सिर्फ एक ही ख्याल आया कि ओके, मुझे नियरेस्ट वर्कशॉप जाना है और गाड़ी ठीक करानी है। तो दैट वाज अ थॉट। और जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ, जहाँ पे गाड़ी फ्लिप हुई थी मेरी, उसके बिल्कुल पास में एक्चुअली एक ये है अपना एक बस स्टॉप था। तो जहाँ पे मतलब लोग खड़े हुए थे, 10-15 लोग खड़े हुए थे। तो मैंने क्या किया कि गाड़ी स्टार्ट स्टॉप जो बटन होता है, तो मैंने प्रेस किया, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो दैट मीन्स मैंने सोचा कि चलो अच्छी बात है, गाड़ी स्टार्ट हो गई तो फिर मैं जा सकता हूँ। मैं रिवर्स में डाल के गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और इतने में लोग आ गए मेरे चारों तरफ और बोलते हैं कि सर कहाँ जा रहे हो आप।
तो मैंने कहा कि क्या हुआ, मैं गैराज जा रहा हूँ, तो बोले कि आपके टायर ही नहीं है सामने, दोनों टायर आपके बर्स्ट पड़े हुए हैं। तो फिर दे सेड कि मतलब देयर इज नो वे कि आप यहाँ से हिल सकते हो। मैं फिर बड़ी मुश्किल से फिर मैं बाहर, जब रोड से मैंने राइट साइड से अपना ड्राइविंग साइड से मैंने अपना विंडो ओपन करने की कोशिश की, तो मतलब जैम था पूरा। तो फिर लोगों ने लेफ़्ट साइड का डोर खोला, फिर मैं अपने लेफ़्ट साइड से निकला, अपने क्रचेस लिए और फिर बाहर निकला। जब बाहर निकल के मैंने गाड़ी की कंडीशन देखी, तो दैट इज़ व्हेन मेरा रियल जो एक्सीडेंट के बाद में जो ट्रॉमा बोलते हैं, देखिए हर एक्सीडेंट के बाद में ना ट्रॉमा होता है। तो यू टिपिकली गेट इनटू अ ट्रॉमा दैट यू डोंट रियलाइज, आपको रियलाइजेशन नहीं होता है कि इनिशियली तो जैसे ही मैंने देखा कि मैंने सोचा कि अरे कुछ नहीं है, चलो घर चले जाएंगे, ठीक करा लेंगे, बट आई डिडंट रियलाइज़ कि मतलब इतना ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट हुआ है और गाड़ी पूरी ख़राब हो गई थी। तो दैट वाज समथिंग दैट तो गाड़ी पूरी तरह से ठुक गई थी। तो मैंने मतलब वन मोर थिंग दैट सरप्राइज मी वाज विदिन 3-4 मिनट्स जो मैंने देखा कि वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ गई, पुलिस का जीप आ गया। और वो जैसे आए, उन्होंने मतलब सबसे पहले मेरे को देखा कि ऊपर से नीचे तक हाथ लगाया, पूछे कि सर आप ठीक है। मैंने कहा कि सर आप इतने जल्दी कैसे आ गए? तो बोलते कि नहीं, हम लोग 2 किलोमीटर दूर थे, हम लोग 2 किलोमीटर दूर से आ रहे थे, एंड देन वी एक्चुअली हम लोग 2 किलोमीटर दूर से आपको फ्लिप होते हुए देखा हमने। तो मैंने कहा सर आप मजाक कर रहे हो? तो बोले नहीं, आप लगे तो हमारे यहाँ पे सीसीटीवी लगा रहता है, क्योंकि ये हड़ताल क्रॉस रोड्स है, तो ये क्रॉस रोड पे सीसीटीवी भी होता है, तो हम आपको लगे तो हम आपको सीसीटीवी भी दिखा सकते हैं स्टेशन ले जाके। तो आई वॉज लाइक रियली शॉक्ड एट दैट टाइम। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम कीजिए, हम आपको सबसे पहले तो आपका फर्स्ट एड करवा देते हैं, एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी तो आप कहीं पे लेके नहीं जा सकते हो, आपको हम एंड दे वर सो हेल्पफुल। आई टेल यू, हम लोग जनरली पुलिस के बारे में हम लोग एक मिसकंसेप्शन होता है हमारे दिमाग में कि मतलब पुलिस घूसखोर होती है, काम नहीं करती है, दे आर ऑलवेज अगेंस्ट यू, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर रीजंस टू अरेस्ट यू एंड ऑल दैट। तो ऐसा नहीं होता है, एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई रियलाइज फर्स्ट हैंड। क्योंकि जब ये मान लीजिए, जब ये छोटे शहर में एक छोटा सा प्लेस है, निर्मल हड़ताल क्रॉस रोड्स, इतनी छोटी सी जगह पे मान लीजिए अगर मतलब पुलिस वाला मुझे बोलता था एक्सीडेंट हुआ है, पब्लिक प्रॉपर्टी तुमने टूटी है तुम्हारी वजह से, या तो डैमेज हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ करके अंदर कर देता था, तो देयर वाज नथिंग इन द वर्ल्ड आई कुड हैव डन। वहाँ पे मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई जानने पहचानने वाला कोई नहीं है। तो आप जानते हैं कि मतलब ऐसे सिचुएशन में भी पुलिस वाले जब आए मेरे पास में, तो दे वर मोर कंसर्न्ड अबाउट सर आप ठीक है ना, आपको तो कुछ हुआ नहीं ना, एंड दे एक्चुअली यू नो दे वर सो काइंड। उन्होंने डिक्की खोली, मेरा सामान निकाला उसमें, फिर उनके अपने जीप में रखा, फिर मेरे को उनकी जीप में बिठाया, फिर वो वहाँ पे उनके अपने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं, जो PHC होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए। दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज़ कि मतलब मुझे चोट लगी थी। मेरा जो ये पार्ट है, आई मीन इस तरफ, जहाँ आप देख सकते हैं इस तरफ, यहाँ पे देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्लड दैट वाज कमिंग इन, एंड दे रिमूव द हेयर देयर। वो वहाँ की सिस्टर ने और डॉक्टर ने देखा मुझे, वहाँ फर्स्ट एड किया उन्होंने, फर्स्ट एड करके उन्होंने मतलब दे 3 टाँके लगे वहाँ पे, मतलब 3 स्टिचेस आर देयर अभी भी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैड अ स्मॉल ब्रूज हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो अभी भी पेन करता है समटाइम्स इफ़ इट इज़ टू कोल्ड, और कभी अगर मैं गलती से स्लिप होकर गिर जाता हूँ, तो दिस हैंड एक्चुअली हैज़ बिकम अ लिटिल सेंसिटिव फॉर मी बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट एंड दैट यू नो जो चोट तब लगी थी मुझे। तो ये हुआ था, जैसा मैं फिर जैसे उन्होंने वो हुआ, मेरा फर्स्ट एड हुआ, फिर उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। उन्होंने ऑब्वियसली मेरे से अपने ड्राइविंग लाइसेंस ये वो सारी चीज़ें लिए, तो मैंने उनको दे दिए, सारे ओरिजिनल दे दिए। बोले सर ये ओरिजिनल रहेंगे हमारे पास में, हम आपको एक बार केस, हमको जनरल GD एंट्री होती है, वो GD एंट्री करके हम आपको वापस आपके पास पहुँचा देंगे। सो दे वर काइंड इनफ टू एक्चुअली गेट मी टैक्सी। उन्होंने एक टैक्सी की, और फिर एक कांस्टेबल को उन्होंने एक्चुअली घर तक उनका एक कांस्टेबल मेरे घर तक आके पहुंचा के गया है।
ट्रस्ट में मतलब ऐसा हम लोग पहुँचे शायद कुछ रात के 10 बजे कुछ घर पहुँचे थे हम लोग आफ्टर ऑल दिस दैट हैपेंड। सो आप सोचिए कि मतलब दिस लेवल ऑफ सर्विस बाय द पुलिस इज़ समथिंग दैट आप सिर्फ मतलब सोच सकते हो। ऐसा बहुत कम होता है कि आपको इस तरह का एक्सपीरियंस होगा जहां आप यू विल बी लाइक ट्रीटेड सो वेल बाय द पुलिस। ये एक्सीडेंट जो मेरे साथ हुआ तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स, क्योंकि देखिए आप मतलब सम लेसन्स दैट आई लर्न बेसिकली इज़ लाइक जब वन इज़ बेसिकली लाइक डोंट ट्राई टू गो ऑल अलोन। जो पुलिस वाले थे उन्होंने मुझे बताया था कि सर आप ट्रॉमा में हैं, आपको एहसास नहीं हो रहा, बिकॉज मैं हंस रहा था, मैं जोक्स कर रहा था। तो दैट वाज अ रिजल्ट ऑफ मी नॉट बीइंग एबल टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, राइट। आप जानते हैं तो दैट इज़ हाउ द ह्यूमन बॉडी समटाइम्स रिएक्ट्स। जब आपके साथ कुछ होता है तो यू विल एक्चुअली स्टे इन प्रॉब्ली लाइक डिनाइल। आप डिनाइल में रहेंगे, आप बोलेंगे कि नहीं सब ठीक है, कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ में, राइट। So some of the lessons that I learned from this accident that happened was जब आप मतलब बहुत बुरे रोड्स पे गाड़ी चलाते हो और फिर जब थकान होती है, समटाइम्स हो सकता है कि मेंटली आप मतलब थोड़े थक जाते हो। नॉर्मली अगर नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा होता था कि जैसे मैं गंदे रोड से अगर अच्छे रोड पे आया हूँ मैं, तो बिफोर मैं स्पीड पकड़ता तो हो सकता है कि मैं मतलब एक बार छोटा सा ब्रेक ले लेता और फिर उसके बाद में हो सकता है कि मैं मतलब एक बार आगे पीछे घूम के ज़रा सा गाड़ी की हालत देख लेता था कि कहीं टायर्स में कुछ डैमेज तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑल दोज थिंग्स आई वुड हैव एक्चुअली लुक्ड एट, जो इस केस में मेरे से नहीं हो पाया क्योंकि मतलब मैं थका हुआ था। सो मे बी लाइक यू शुड टेक एडिक्वेट ब्रेक्स, वन ऑफ द अदर लेसन्स दैट वी लर्न फ्रॉम दिस। तो बट ऑल सेड एंड डन इट वाज एन एक्सपीरियंस जिसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। जो एक गुरूर होता है, एक घमंड होता है कि नहीं आई एम द वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर्स वाला जो दिमाग में होता है, वो मतलब थोड़ा सा गुरूर टूटता है जब आपके साथ में एक्सीडेंट होता है, जब व्हेन यू एंड इन ए सेंस मतलब अच्छा ही हुआ, क्योंकि आई विल टेल यू दैट इंसिडेंट मेड मी मोर कॉशियस। That incident made me more cautious, more responsible, because I realized कि जो मेरे जो loved ones हैं, जो मेरे फैमिली है, मेरी वाइफ है, वो इंसिडेंट ने उनको किस तरह से इम्पैक्ट किया था वो देखा मैंने देखा कि अगर मुझे कुछ हो जाता था तो उन पे क्या बीतती थी, मतलब तो वो देखा मैंने। जो मतलब यूजुअली हम लोग भी टेक थिंग्स अ लॉट फॉर ग्रांटेड, और वन ऑफ द थिंग्स दैट वी ऑलवेज टेक फॉर ग्रांटेड इज़ आवर ओन लव्ड वंस। तो हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स जो होते हैं उनको हम हमेशा से मतलब कम वेटेज देते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि हमको मतलब ग्रांटेड लेते हैं। तो विच इज़ समथिंग दैट इज़ वन अदर लेसन दैट आई लर्न कि नहीं, अगर मुझे कुछ हो जाता था मेरे एक मेजर एक्सीडेंट का जो वाक़या जो मेरे साथ हुआ है, एन इंसिडेंट दैट हैपेंड विद मी, एंड आई होप कि मतलब ऐसा किसी के साथ ना हो। मैं आपको सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा कि जब आप बाहर जाएंगे तो ब्रेक्स रेगुलरली लें। आप हर 1-2 घंटे में कम से कम आप एक बार ब्रेक ज़रूर लें, और जब भी आप ब्रेक लेते हैं तो एक बार गाड़ी को एक बार वॉक अराउंड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि टायर्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। टायर्स आर समथिंग विच इज़ लाइक जो आपके और आपके जो कार को मतलब जो रोड से कनेक्ट करके रखती है, वो सिर्फ आपके टायर्स होता है और कुछ नहीं होता है। तो जो टायर्स जो होते हैं वो उनकी कंडीशन जो होती है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप जब भी ब्रेक लेंगे तो एक बार गाड़ी का वॉक अराउंड कर लीजिए, टायर देख लीजिए, कहीं कोई कुछ कीला वगैरह कुछ फंसा हुआ है, या कोई पत्थर फंसा हुआ है, या तो कहीं डैमेज हो गया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब ड्राइविंग करते समय हम लोग रोड पे छोटे छोटे पत्थर रहते हैं, हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि मतलब वो पत्थर छोटा हो, मगर
अगर हमारा स्पीड ज़्यादा है तो सी बेसिकली इट्स ऑल साइंस ना, कि आपका स्पीड अगर ज़्यादा है तो छोटा से छोटा पत्थर का भी इम्पैक्ट उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि वो मतलब वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है ना, वेलोसिटी और मास का जो खेल है, जो न्यूटन के लॉस बोलते हैं, तो दैट डिफाइंस एक्चुअली आप यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि मेरे जो एक्सीडेंट था जिसमें मैंने एयरबैग्स खुलते हुए देखा। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एयरबैग्स जिस कार्स में होती है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि एयरबैग्स सिर्फ तब डिप्लॉय होते हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि एयरबैग्स तभी डिप्लॉय होंगे जब आपने सीट बेल्ट पहना हुआ है। तो अगर आपके कार में 10-12 एयरबैग हैं मगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ है, तो सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से आपके एयरबैग्स डिप्लॉय नहीं होंगे, खुलेंगे नहीं। सो योर सीट बेल्ट डिसाइड्स whether the airbag will open and protect your life or not. So it's very important कि आप हमेशा एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, चाहे कहीं पे भी बैठो आप कार में, फ्रंट ड्राइविंग सीट पे, फ्रंट पैसेंजर सीट पे, या मिडिल वाले रो में बैठे हैं आप, या आप थर्ड रो में बैठे हैं, सो ऑलमोस्ट ऑल द कार्स नाउअडेज एक्चुअली गिव यू द ऑप्शन टू वेयर ए सीट बेल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कहाँ बैठे हो, राइट। सो इन दैट केस एंश्योर कि आप कभी भी कार में, जब मूविंग कार में जब बैठे हो, तो यू एंश्योर दैट यू आर ऑलवेज वेयरिंग ए सीट बेल्ट, एंड दिस इज़ फॉर योर ओन सेफ्टी। आप मतलब ये किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, ट्रैफिक पुलिस को या किसी को खुश करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके खुद के प्रोटेक्शन के लिए है। मेरे साथ में जो एक्सीडेंट हुआ उसमें मैं बच के बाहर इसलिए निकला क्योंकि मैं सीट बेल्ट पहना हुआ था। मेरा तो ये मतलब ये रूल है कि बेसिकली जब तक मैं सीट बेल्ट नहीं पहनता हूँ तो मैं गाड़ी ऑन नहीं करता हूँ। तो मेरा वो रूल है, भले ही वो मुझे डिस्टेंस कितना भी जाना पड़े, 10 मीटर 20 मीटर भी जाना है गाड़ी में मुझे, तो भी मैं सीट बेल्ट पहन के ही मैं गाड़ी ऑन करता हूँ। तो that is a rule that I have kept for myself right from the beginning actually, not after the accident that happened. So since मेरा वो रूल था और since मैं सीट बेल्ट पहना हुआ था, I was able to save myself, and the car actually helped me because Nissan Sunny car was a lovely car and it took all the brunt of the impact on its own body and protected me and my life. So I want to shout out to the Nissan group of cars for making a car that saved my life and ensured that the airbags opened on time. So ये थी मेरी एक शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने कवर किया है मेरा एक्सीडेंट जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व था और जिसमें मैंने अपनी आँखों के सामने एयरबैग ओपन होते हुए देखा। So I wish that this doesn't happen with any of you or anybody for that matter in the world. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।